हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्क्वेल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है परसेंटेज ऑफ यूजर अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट। ये क्वेश्चन होगा हमारा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है। एक है यूजर्स नाम का टेबल जिसमें हमारे पास दो कॉलम है, यूजर आईडी और यूजर नेम, और दूसरा हमारा टेबल है रजिस्टर नाम का टेबल जिसमें हमारे पास दो कॉलम है, कॉन्टेस्ट आईडी और यूजर आईडी। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ द यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंडेड टू 2 डेसिमल। मतलब हमें परसेंटेज निकालना है हर एक कॉन्टेस्ट का। यहाँ पे बोल दिया गया ईच कॉन्टेस्ट। तो जब ईच कॉन्टेस्ट बोल दिया है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। कॉन्टेस्ट से रिलेटेड जो भी कॉलम होगा उससे हमें ग्रुप बाई करना है, क्योंकि हमें बोला है कि ईच कॉन्टेस्ट, हर एक कॉन्टेस्ट का जो है हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है कि कितने यूजर ने उस कॉन्टेस्ट में जो है रजिस्टर किया है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बोला है रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाई परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। और इन केस ऑफ अ टाई ऑर्डर बाई कॉन्टेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये चीज़ भी हमें बोल दिया गया। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इनपुट हमें दिया गया है यूजर टेबल में। ठीक है। इन यूजर टेबल का इनपुट है हमारे पास टोटल कितने यूजर है, 3 यूजर है हमारे पास। 6 के लिए है यूजर नेम है हमारे पास एलिस, यूजर आईडी 2 के लिए है बॉब और यूजर आईडी 7 के लिए एलेक्स। तो 3 हमारे पास जो है यूजर है। और हमें है रजिस्टर टेबल में दिया गया कॉन्टेस्ट आईडी और यूजर आईडी। तो कॉन्टेस्ट आईडी हमारे पास बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, हमें हर एक कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या करना है, अपना परसेंटेज निकालना है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 215 है, तो 215 जो कॉन्टेस्ट आईडी है उसमें कितने यूज़र ने जो है हमारा रजिस्टर किया है। तो हमारे पास टोटल तो 3 यूज़र है, एलिस बॉब और एलेक्स, 3 हमारा यूज़र है। अब 215 वाले कॉन्टेस्ट में कितने यूज़र ने हमारा रजिस्टर किया है वो देखते हैं। तो 215 में 6 ने, यानी कि हमारा 6 किसके लिए, एलिस के लिए। तो एलिस ने क्या किया है, 215 में रजिस्टर किया है। उसके बाद 215 में कोई और यहाँ एक और डेटा है, 215 में 7 यानी कि हमारा एलेक्स। तो एलिस और एलेक्स दोनों ने है 215 वाले कॉन्टेस्ट में रजिस्टर किया है, लेकिन 2 के लिए कोई भी डेटा नहीं है। 215 में 2 के लिए कोई भी डेटा नहीं है, मतलब बॉब ने इस वाले कॉन्टेस्ट में रजिस्टर नहीं किया है। मतलब टोटल 3 में से 2 यूज़र ने रजिस्टर किया है 215 वाले कॉन्टेस्ट में और 1 ने नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोग को क्या दिखाना है, इसका परसेंटेज। तो आउटपुट में देखो हमारे पास कॉन्टेस्ट आईडी जो कॉन्टेस्ट है और उसका परसेंटेज। तो 215 में क्या है, हमें दिखा रहे हैं 66.66%। मतलब 3 में से 2 यूज़र ने रजिस्टर किया और 1 ने नहीं किया। और इसी तरीके से 208 के लिए देख लो 100 दिखा रहे हैं, 100%, मतलब तीनों ने रजिस्टर किया होगा। तो 208 में देखो यहाँ पे 2 है, 208 के लिए यहाँ पे 6 है और 208 के लिए हमारा 7 भी है। मतलब तीनों ही यूज़र ने 208 वाले कॉन्टेस्ट में रजिस्टर किया है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 100% जो है हमारा इसका परसेंटेज दिखा रहा है। तो यही चीज़ें और यही वाला एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। तो देखो जैसे कि 200 कॉन्टेस्ट 215 या परसेंटेज क्या है 2/3 × 100, मतलब 3 में से 2 ने उसमें पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर किया, इसीलिए उसको 2/3 और × 100 परसेंटेज निकालने के लिए तो ये आ गया 66.67%। इस तरीके से हमें दिखाना है। तो हमें 2 कॉलम चाहिए अपने आउटपुट टेबल में, कॉन्टेस्ट आईडी और हमारा परसेंटेज। तो इसमें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले तो सिलेक्ट होगा और कंट्रोल-V। यहाँ पे ये दोनों जो है हमारा इसमें इसको एज कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है हमारा कोई कॉलम है नहीं इनपुट टेबल में हमारे पास, हमें इसको अलियास करना है। ठीक है। और ये हमारा कॉन्टेस्ट आईडी हमें चाहिए और ये चीज़ हमें कहाँ से चाहिए, फ्रॉम। अब देखो परसेंटेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा परसेंटेज को, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम किस तरीके से परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं 3 में से 2 लोगों ने रजिस्टर किया। तो ये जो 2 और ये जो 3 है ये क्या है, ये बेसिकली काउंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले ऐसे नीचे ला सकते हैं। ठीक है। काउंट कर सकते हैं हम लोग, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी। ठीक है। काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी मतलब जितने डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी है उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो कर लिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं इसको। ठीक है। और उसके बाद हमें इसको डिवाइड भी करना है। ठीक है। टोटल से, मतलब 3 में से 2 ना, तो जो 3 आया मतलब टोटल उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको इधर ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है। सेलेक्ट हमें क्या करना है, काउंट ऑफ। यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट काउंट ऑफ करना है। काउंट ऑफ क्या, यूज़र आईडी, काउंट ऑफ यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र्स टेबल। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इसको ले लिया है। ठीक है। ये चीज़ें अब इसको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ भी करना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं राउंड। ठीक है। और यहाँ से इसको हटा के लास्ट में हम लोग इसको इधर पे
2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो कॉमा लेके 2 लगा दिए, ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या है, कॉन्टेस्ट आईडी हमने उठाया है और हम लोग जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिख दिया। तो फ्रॉम कॉन्टेस्ट आईडी कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, कॉन्टेस्ट आईडी कहाँ है हमारा, रजिस्टर टेबल में है। और बाकी ये जो चीज़ है ना, ये यूज़र आईडी, ये भी हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं, रजिस्टर टेबल से उठा रहे हैं, क्योंकि टोटल जो है मतलब 3 हर बार तो 3 से डिवाइड होगा क्योंकि सेलेक्ट वहाँ से उठाए, तो उसके लिए तो हम लोगों ने यूज़र टेबल से ले लिया। लेकिन ये जो डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी है, ये वाला चीज़ हम लोग कहाँ से लेंगे, रजिस्टर टेबल से लेंगे। और कॉन्टेस्ट आईडी भी हमारा रजिस्टर टेबल में ही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम रजिस्टर टेबल, ठीक है। और इसको हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या है, ग्रुप बाय लिखना है। ग्रुप बाय क्या, क्योंकि हम लोग किस तरीके से ग्रुपिंग करें, हमें कॉन्टेस्ट आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, हर एक कॉन्टेस्ट के लिए क्या क्या परसेंटेज आ रहा है। तो जो कॉन्टेस्ट आईडी है उससे हम लोगों को ग्रुप करना होगा, तो ग्रुप बाय कॉन्टेस्ट आईडी। अब इसके अलावा अगर हमें ऑर्डर बाय भी बोला है करने के लिए, यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है ऑर्डर बाय परसेंटेज करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इधर पे हम लोग लिख देंगे ऑर्डर बाई परसेंटेज, और इसको हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि इन केस ऑफ अ टाई ऑर्डर इट बाई कॉन्टेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब मतलब सबसे फर्स्ट वाले प्लेसेस ऑर्डर बाई सबसे पहले रखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, परसेंटेज से हमारा होगा हमारा ऑर्डर बाई, और उसके बाद हम लोग कॉमा देके अगर कॉन्टेस्ट आईडी लिखेंगे तो जो अगर सेकंड प्रेफरेंस क्या मिलेगा, किसको, कॉन्टेस्ट आईडी को मिलेगा। तो हम लोग चाहें तो ASC लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे ये चीज़ तो चलेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखते तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हमारा ऑर्डर बाई हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया, इसको हम लोग रन करते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सबमिट भी हो गया। तो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने जैसे टोटल काउंट और हमने जो काउंट आ रहा है उससे हम लोगों ने वही चीज़ हमने निकाला है। तो जो डिस्टिंक्ट काउंट है, हमने देखो ग्रुप बाय लगा दिया कॉन्टेस्ट आईडी, तो जो डिस्टिंक्ट काउंट है आ रहा है, जो रजिस्टर टेबल में पहले वो उठाया, और जो टोटल काउंट हमारा यूज़र टेबल में है वो लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने क्योंकि परसेंटेज निकालना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राउंड ऑफ करना था 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो राउंड ऑफ यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो बस इतना ही करना था और इसको हमने सबमिट कर दिया। तो यही था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।